10+1 दिस इज 11 शॉट्स। यस 11 गोलियां एक बार आपने कॉक करनी है। ये बहुत जिम्मेदारी वाली चीज होती है एंड एक सेन माइंड का बंदा ही इनको पास रखने लायक है मेरे हिसाब से। एंड जस्ट लुक एट व्हाट ही हैज डन। पूरा ग्लॉक्स का हमारे यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। गगन बाजी टेबल भर दिया ग्लॉक से। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइज आज हम बहुत ही एक स्पेशल जगह पे बहुत ही एक स्पेशल चीज लेने आए हुए हैं। एंड स्पेशल चीज लेने से पहले जो हमारे भाई हैं यहाँ पर, उन्होंने मेरे को कर दिया पूरी तरीके से कंफ्यूज। आई वाज इन द मार्केट फॉर अ शॉटगन। आई वाज लुकिंग अराउंड एवरीवेयर एंड जो चीजें मेरे को बस सुनने में मिल रही थी या ये तो जी थी बिक गई, ऐसी चीजें थी वो यहाँ पर ऐसे मेरे सामने टेबल पे बिछी हुई है। एंड आई एम अमेज्ड। फर्स्ट मीट माय ब्रदर गगन पाजी ओवर हियर। व्हाट्स अप पाजी, हाउ आर यू? एंड अब हमारी टीम तक यार को यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक मिली गई होगी। मैंने पाजी बोला शॉटगन्स में क्या ऑप्शंस हैं, पाजी ने मेरे लिए ये निकाले, बट पाजी ने मेरे लिए ऐसी चीजें यहाँ भी निकाल दी, उस पर अभी हम आएंगे कि ये तो दूसरा वेपन भी मेरा चेंज करवाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बट पाजी व्हाट अ कलेक्शन, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ऐसा कलेक्शन मैंने अभी तक हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं देखा। मतलब गाइस लिटरली आई एम अमेज्ड। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओगे ये यहाँ पर क्या चीजें ये पड़ी हैं। एक बार मैं आपको पास से दिखा दूं। देयर आर बेरेटास ओवर हियर, देयर आर बनेलीज ओवर हियर, ठीक है, देयर आर स्मिथ एंड वेसन्स ओवर हियर, 357 मैग्नम्स, देयर आर बेरेटास ओवर हियर, HNK यहाँ पर सामने मेरे पड़ी हुई है। ये गाइस लोगों ने चीजें देखी भी नहीं है यार। ये बाहर बाजी फॉरेन जाते हैं ना, वहां पर ही हमारे को चलो रेंज पे मिल गई, या चलो HNK तो रेंजेस भी नहीं इतनी रखती, स्मिथ एंड वेसन वगैरह रखते हैं। बट यू हैव अमेज्ड मी पाजी। अब आप बताओ कि क्या लेना है, शॉटगन कौन सी फाइनल करनी है। मैंने पाजी को मन बनाया कि मेरा बेरेटा का मन है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आई एम अ ह्यूज बेरेटा फैन बॉय एंड सारी गाड़ियों के पीछे बेरेटा का स्टिकर है, तो पाजी की गाइडेंस भी एक बार जरूरी है। व्हाट डू यू से पाजी? बनेली और बेरेटा दोनों इट्स लाइक ऑडी या मर्सिडीज, दोनों सिमिलर, दोनों चीज बढ़िया है, बट आपकी चॉइस के ऊपर है। आप क्या सजेस्ट करते हो? व्हाट शुड वी गेट? अकॉर्डिंग टू मी आप या तो ये वाली बेरेटा 1301 कॉम्प देख लो, ठीक है, और या फिर बेरेटा 1301 कॉम्प प्रो देख लो, ठीक है। बिकॉज आई थिंक आप जितने वेपन एंथुसियास्ट हो, हाँ, जितना आपको वेपन्स का शौक है, हाँ, तो आप 4 गोली से आपका कुछ नहीं होगा। आपको मिनिमम 10 गोली चाहिए कम से कम। ये तो है बाजी। तो देखो बाजी, आईफोन में दुनिया प्रो लेती है यार, हम तो आईफोन में भी प्रो लेते हैं, तो गन भी हम फिर प्रो ही देखेंगे ना। बिल्कुल, अगर आप प्रो का मन है और हमारे हाँ, भाई की जैसी प्रो अगर गन चाहिए, हाँ, तो ये 1301 कॉम्प प्रो हाँ, स्पेशल एडिशन है। हाँ, सबसे बड़ी बात है टोनी सिस्टम की मैगजीन है इसके अंदर, हाँ, एक्सटेंडेड मैगजीन, वो भी थ्रू कंपनी, नॉट फैक्ट्री से स्टॉक है। yes. बिल्कुल जैसे स्टॉक गाड़ी आती है वैसी ये स्टॉक बंदूक है, जिसके अंदर एक्सटेंडेबल आपकी चोक्स है, एग्जैक्टली, तो आपकी रेंज बढ़ जाती है, और 100% ब्रांड न्यू है, और सबसे बड़ी बात है ब्लू एडिशन है। हाँ, ये चीज सबसे कलर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये कैमरा पैड में जस्टिस कर रहा हो नहीं कर रहा हो, अलग से अगर बहुत आपने उठाई हुई हो ना, तो लोग आके पूछेंगे कि अश्विन भैया ये क्या चीज है। एग्जैक्टली। और अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज में जाएं, तो अगर आप इसके सबके स्टॉक दिखा दो एक बार हमारे व्यूअर्स को, अगर इसका आप स्टॉक देखेंगे, तो इसके स्टॉक में किक ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको झटका कम लगेगा। हम बोले झटका नहीं लगेगा, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बंदूक है, गोली मोटी होती है, बड़ी होती है, थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन वो झटके को एब्जॉर्ब, रिकॉइल मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। उसमें एक तो रिकॉइलिंग पैड है, उसके बाद स्टॉक के अंदर ही आपका किक ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये फाइबर है फिर भी, बट इसमें आप देखो थोड़ा सॉफ्ट, हाँ, रबराइज्ड है ये थोड़ा, मतलब यू कैन टेल कि एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। अमेजिंग। जब आप उसको परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं है कि इटली से हम कस्टमाइज करा सकते हैं चीजें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे अश्विन भाई के लिए कोई ऐसी कस्टमाइज चीजें मिल जाए, जैसे वो अपनी रेंज रोवर डिफेंडर कस्टमाइज कराता है। नहीं गाइस, मैं भी बहुत कंफ्यूज था एक्चुअली। आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन द बेनेली M4 एंड द 1301 कॉम्प प्रो। कॉम्प का मेरा इतना मन नहीं था, कॉम्प प्रो का मेरा थोड़ा ज्यादा मन था। उसका भी पर्टिकुलर रीजन है, मैं उस पर आऊंगा बाद में। देखो हर गन का एक यूज के सिनेरियो होता है। जैसे ये वाली जो बेरेटा है, ये A300 आउटलैंडर है, ये मोस्टली हंटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, क्यों बाजी, जो कि इंडिया में बैंड है ऑब्वियसली, बट लोग सेल्फ डिफेंस के लिए भी रखते हैं, हर चीज के लिए रखते हैं। दिस इज अ कॉम्पिटिशन गन। इससे आप हर तरीके के कॉम्पिटिशन खेल सकते हो। देखो ट्रैप, स्कीट, डबल ट्रैप के अलावा भी और भी तरीके के यूएस में कॉम्पिटिशन होते हैं, जिसमें आपको मेटल टारगेट्स पे शूट करना होता है एंड उसमें रनिंग भी इन्वॉल्व होती है। बहुत तरीके के मैचेस होते हैं। दिस इज अ कॉम्पिटिशन गन। एंड गाइस एक फन फैक्ट, गगन पाजी, आई डोंट नो आपको पता होगा या नहीं, दिस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट साइकिलिंग शॉटगन। यू नो दैट? वर्ल्ड्स फास्टेस्ट शॉटगन है गाइस ये। तो दैट्स व्हाई हमने आपको जब इस शॉटगन के बारे में बताया था, हाँ, रेकमेंड ही बाजी ने करी थी। इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं, हाँ, वो भी टोनी सिस्टम के लगे हैं। तो अगर हम एक लेवल की बात करें, तो जब एक कंपनी अपना टॉप मोस्ट लेवल बना रही है, और उसके बाद भी उसके अंदर
कुछ चीजें एक्सक्लूसिव यूज करनी है। जैसे हम अगर बात करें मैंसुरी किट होती है, मैं बोलने ही लगा था, मैं गाड़ी के टर्म में जैसे मैंसुरी में AMG बोलने लगा था कि जैसे मर्सिडीज और AMG का टाई अप है, वैसे इनका टोनी सिस्टम्स के साथ है। यस एग्जैक्टली, एंड दिस हैज अ रोटेटिंग बोल्ट गाइस। पाजी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार उठा के इसका एक बार मैकेनिज्म दिखाएं। इसमें मैं पास से एक दिखाना चाहता हूं, अब सारे हमारे एंथुसियास्ट खुश होंगे कि मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। तो इसमें रोटेटिंग बोल्ट है। इसके अंदर सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट क्या है, अगर आपने मैगजीन लोड करनी है तो उसको आप नीचे करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप 10 शॉट्स डाल देंगे। 10+1, दिस इज 11 शॉट्स, 11 गोलियां। एक बार आपने कॉक करनी है, उसके बाद अगर आप चलाना नहीं चाहते तो सेफ्टी लॉक लगा दो। अब यहाँ से रेड नहीं दिख रहा, तो दिस मींस दिस इज सेफ। और अगर आपने चलानी है तो आपने इसको प्रेस किया एंड देन इट इज रेडी टू फायर। एक बार पाजी बुलेट नहीं थी, दोबारा से कॉक करना है इसको, एक बार दोबारा स्लो थोड़ा। ये देखो रोटेटिंग बोल्ट है गाइस इसमें। ये मैं जरूर अपनी टीम टकयार को दिखाना चाहता था। देखो पीपल हु अंडरस्टैंड गन्स एंड टेक्नोलॉजी उससे समझ आएगा कि ये क्या फायदा है रोटेटिंग बोल्ट्स का। हम इसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए आप सेपरेट में समझ लीजिए कि इसमें रिकॉइल का बहुत फायदा मिलेगा आपको। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट मैलफंक्शंस बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब डबल फीडिंग वाले इश्यूज खत्म हो जाते हैं, ये सारी चीजें वो खत्म हो जाती हैं। एक और मैं बहुत बढ़िया गन जिसमें मैं कंफ्यूज था लास्ट में, ये 1301 फाइनल करने से पहले, वो है ये बनेली। पाजी एक बार इस गन का बताओ, ये तो एक वन ऑफ अ काइंड चीज है। देखो दिस इज अ सेमी ऑटो शॉटगन गाइस, ठीक है। आपने पंप एक्शन भी देखी होगी, एंड आज पहली बार आप देखो सेमी प्लस पंप एक्शन गन। इसमें ये अगर आप देखेंगे, घुमा दो इसको, तो ये जो अगर इसको हम चेंज करेंगे, तो ये पंप बन गई। अगर हम यहाँ पे ये एंगल देखेंगे, अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो ये सेमी ऑटोमेटिक बन जाएगी। अगर हम इसको दूसरी साइड रखेंगे तो ये पंप एक्शन बन जाएगी। जब खाली होगा तो ये यहाँ पे आकर रुक जाएगा। दिस इज द इंडिकेशन दैट योर मैगजीन इज एम्प्टी। अदरवाइज अगर आपने सेमी ऑटोमेटिक यूज करनी है तो यू यूज इट लाइक दिस। अमेजिंग। और उसके बाद आपके 7 शॉट्स रेडी। वाटर वेपर, मतलब जो कंफ्यूज्ड हो कि भाई मेरे को सेमी लेनी है, मेरे को पंप एक्शन लेनी है, दोनों का मजा लेना है, तो भाई ये वाली बनेली लो। दिस इज द बनेली M3। पाजी के पास आके यू कैन चेक इट आउट, एंड बहुत क्रेजी और भी ऑप्शन है। देखो मैं हर बजट के हिसाब से गाइस, हर टेस्ट के हिसाब से, किसी को ब्लू कलर जैसे लगता है कि यार ये थोड़ा फ्लैशी है, ज्यादा थोड़ा नहीं समझ आ रहा, तो दे कैन गेट द कॉम्प, नॉर्मल कॉम्प 1301। कैमोफ्लेज भी मिल जाएगा। कैमो भी आपके पास। क्रेजी कलेक्शन करी हुई है पाजी ने। अभी देखो पिटारा अंदर बंद है, मैं बता भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई है। दिस इज द M4 पाजी। दिस इज सेमी नोवा। ओके, नोवा बोथ। आई हैव बोथ द मॉडल्स। ओके ओके ओके। बनेली का मेरे को इतना सुपरनोवा बोथ। अमेजिंग। एंड दिस वन पाजी, व्हिच वन इज दिस? दिस बेरेटा एक्सट्रीम प्लस। एक्सट्रीम प्लस, ये भी मेरे ख्याल हंटिंग शॉटगन के उसमें आ जाती है। और ये अगर हम बाहर की बात भी करें तो ये 1301 जो नॉर्मल वाली है उससे एक्सपेंसिव आती है, क्योंकि मैं उसका रीजन है ना, इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 1301 कॉम्प है, ये 1301 कॉम्प प्रो है। इसके अंदर उन्होंने फर्क क्या करा था, एक तो ये जो बोल्ट इसका रिलीज है, इसका ये चेंज करा था, इसमें थोड़ा एडवांस वाला लगाया था, प्लस ये किक ऑफ टेक्नोलॉजी वाला बट लगाया था, इसमें इन्होंने ये सारे फीचर निकाल दिए। तो ये कॉम्प से ऊपर करी हुई है, पर 1301 कॉम्प प्रो से नीचे रखी हुई है। दिस इज अमेजिंग। हमारे पास अगर आपको अल्ट्रा लाइट चाहिए, इसमें भी अगर अल्ट्रा लाइट चाहिए तो ब्रेटा का मॉडल आता है, ब्रेटा अल्ट्रा लाइट सेमी ऑटोमेटिक, वो भी अवेलेबल है। अमेजिंग बाजी यार, ये तो बिल्कुल चॉइस करना मुश्किल कर दिया था गाइस, बड़ी मुश्किल से ये चूज करी है, इतने सारे ऑप्शंस निकाल दिए। देखो ऑब्वियसली यार इंसान हूं मैं भी, हर किसी को लगता है कि एक ही स्लॉट मिलता है, हमें लगता है सब मिल जाए यार, ये भी ले लो ये भी ले लो, बट ऑब्वियसली जो एक ही ले सकते थे तो एक हमने अपनी चूज कर लिया ना। आई एम रियली हैप्पी एंड पाजी हैज मेड माय ड्रीम कम ट्रू। तो पाजी मैंने फर्स्ट टाइम डील करी है, बट माय एक्सपीरियंस ओवर हियर एट शारदा गन हाउस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड मतलब प्राइसिंग बहुत ही तगड़ी। पाजी ने एक ही बार ऐसा रेट बोल दिया कि मैंने कहा इसमें क्या ही करे, तो वो चीज बहुत अच्छी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट द कलेक्शन इज अमेजिंग। मैंने आई डोंट थिंक कि ऐसा कलेक्शन पाजी देखा है। नाउ आई थिंक अब शॉटगन का तो चलो हमारी फाइनल हो गई, इसको पैक करा देंगे, सब कर लेंगे, अभी बिलिंग वगैरह कर लेंगे, बट लेट्स कम टू दीज हैंडगन्स। पाजी क्या करा हुआ है ये है क्या, ये आप सब भाइयों का प्यार है। 357 मैग्नम 45 32 ACP सब पाजी ने क्रेजी कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ है। पाजी लेट्स गो थ्रू दिस वन बाय वन, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी टीम तक कार एंथुसियास्ट तो है ही, गन एंथुसियास्ट भी बहुत सारे हैं, और जो नहीं है उन्हें हमने कन्वर्ट कर दिया, बट सेफ गन एंथुसियास्ट। हम यही सिखाते हैं अपने चैनल पे कि दीज आर टूल फॉर स्पोर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस। ये भी मैंने स्पोर्ट्स पर्पस के लिए लिया है, क्योंकि मेरे को शूटिंग का शौक है, आई एम अ शूटर, तो मेरे को शौक है, मैंने उसके लिए लिया, एंड प्लस सेल्फ डिफेंस भी एक चीज होती है उसके लिए। दीज आर नॉट समथिंग जिसकी आप हवाबाजी करो या आप शो ऑफ करो या करो, पर शौक है, हाँ आपको शूटिंग का शौक है, आप प्रैक्टिस करते हो, आप डिफेंस के रखना चाहते हो, वो चीज है। दीज आर नॉट दिखावे वाली चीजें बेसिकली। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा माइंडसेट वाला बंदा है तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर देना। हमारे और चैनल पे बहुत
बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस हैं पाजी के चैनल पे भी, वो देखो बढ़िया। ये बहुत जिम्मेदारी वाली चीज होती है एंड एक सेन माइंड का बंदा ही इनको मतलब पास रखने लायक है मेरे हिसाब से। हाँ जी पाजी, लेट्स स्टार्ट विद द रिवॉल्वर्स फर्स्ट। बहुत क्रेजी आपने मेरे को 2 रिवॉल्वर्स दिखाए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ब्लैक कलर कलेक्शन। यस, दिस इज 357 मैग्नम एंड अगर स्मिथ एंड वेसन जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मर्सिडीज में अगर टॉप ऑफ द लाइन मॉडल्स आते हैं तो उसमें AMG के साथ उनकी कोलैबोरेशन है। तो सिमिलरली स्मिथ एंड वेसन अगर टॉप ऑफ द लाइन में जाएगी तो इट हैज अ कोलैबोरेशन एंड वो अपने मॉडल्स को बोलती है परफॉर्मेंस सेंटर। तो दिस इज परफॉर्मेंस सेंटर एंड ये मॉडल बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ही क्लासी है। सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट, this is not 6 shots. Oh, this is 7 shots. 7 shot revolver. 357 Magnum, 3 inch barrel, not too long, not too short. बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, परफेक्ट साइज है, स्पोर्टिंग ग्रिप है। उसके साथ साथ इसकी जो साइड्स है वो एडजस्टेबल साइड्स है। तो फ्रंट साइड, बैक साइड दोनों आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे इसके कट्स देख सकते हैं ताकि अगर आप इमीडिएटली फटाफट चला भी दे, रिकॉइल के साथ साथ जो कुछ लोग कहते हैं जो नॉर्मल इंडियन वेपन्स में आता था, बैरल गर्म हो जाती है, वो हो जाती है। तो उन सब चीजों को सब देखते हुए दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉडल। अमेजिंग, जिसको मतलब रिवॉल्वर गाइज विल गो क्रेजी फॉर दिस, क्योंकि रिवॉल्वर गाइज ओल्ड स्कूल चार्म जो इस वेपन का है वो अमेजिंग है। जो ग्रिप का जो कलर है वो भी बहुत इसके साथ। इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस है। इफ यू वांट सम अदर काइंड ऑफ अ ग्रिप वो भी मिल जाएगी। इफ यू वांट अ रबड़ ग्रिप तो वो भी मिल जाएगी। मतलब रेयर वेपन्स तो है ही है, रेयर वेपन्स की सारी एक्सेसरीज भी है, जो मर्जी ले लो। और अगर हमारे कुछ भाई स्टेनलेस स्टील के फैन है तो दिस इज अ स्टेनलेस स्टील, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। स्मिथ एंड वेसन 627। वाओ, अमेजिंग। दिस इज 627 डीलक्स मॉडल। सेम इसके अंदर भी आपको 7 शॉट्स मिलेंगे। 7 गोलियां मिल जाएंगी। परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है ये, लेकिन फिर भी एडजस्टेबल साइज तब भी है। और साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे रेड है कि अगर आपने कभी डस्क डॉन, कभी रात को, शाम को, कभी कुछ आप एमिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर एम अच्छे से दिखेगा। अमेजिंग पाजी। नेक्स्ट धमाका क्या है? नेक्स्ट धमाका ये बहुत छोटा सा बड़ा प्यारा धमाका है। अगर मैं इसे छोटी 1911 पहली बार देखी है। इज इट स्मॉलर देन द कोल्ट डिफेंडर? एक बार आप इसका वेट देखो। ओह, इसको तो कोई वेट, ये अलॉय है मतलब? नहीं, दिस इज नॉट अलॉय, दिस इज स्टील। स्टील में इतना कम वेट? नीचे का जो है वो दैट इज अ स्टील फिनिश। नो, इट इज नॉट अलॉय, इट इज स्टील। ओके, अमेजिंग बाजी, सीरियसली। दिस इज अगेन फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपको प्रो का बहुत शौक है। आप एक बार बैक करके देखो उस पे क्या लिखा है। गाइस, प्रो सीरीज अमेजिंग। बट ये थोड़ा सा छोटा वेपन है बाजी मेरे मतलब हिसाब से। मेरे को थोड़ा सा 1911 का शौक है, फुल साइज 1911 का। आई एम श्योर अब मैंने ये बोल दिया 10 आप वो भी निकाल के अंदर से ले आओगे। किसी को अगर कंसील कैरी में 45 चाहिए, एग्जैक्टली, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ कंसील कैरी वेपन। वेरी गुड। तो अगर किसी को मोस्ट ऑफ द टाइम कैरी करना है, ज्यादा टाइम कैरी करना है, तो कुछ लोग थोड़ा लाइट वेट और प्रेफर करते हैं मॉडल। इसमें आप देखेंगे लाइट वेट भी लिखा हुआ है कंपनी से। मॉडल इज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु वांट टू कैरी एवरीडे, और बड़ा कैलिबर चाहिए और छोटे साइज में चाहिए। 7 शॉट मैग, 7 शॉट। वी कैन हैव प्रो मैग्स फॉर बिगर कैपेसिटीज। एक्ट मैग इटली, इटालियन मैग है इसमें। अमेजिंग, बहुत ही प्यारा वेपन है बाजी। सबसे बढ़िया बात 45 में इतनी कंसीलेबिलिटी और इतना लाइट वेट। इतना लाइट वेट नहीं मिलता। कोल्ड डिफेंडर से तो हल्का ही है यार। कोल्ड डिफेंडर। बैरल साइज क्या है बाजी इसका? इसका बैरल साइज होगा 3 इंच बैरल। 3 इंच। अच्छा, comes with 2 mags only? Yes, comes with 2 mags. Okay. But if you want bigger magazines, then we can help you out. I'm sure about that. Paji, since I'm getting the Beretta, let's come to the Berettas only. We have 2 beautiful Berettas over here. Yes. One in this, one is nickel finish. Yes. This is 100% brand new. Even the stickers are there on the weapon. पाजी, मेरी वाली के स्टिकर कहाँ है फिर? आपकी वाली के भी स्टिकर रखे हुए हैं, हमने आपको लगा के देखे। ठीक। आपको सील पैक पीस देखे ना? हाँ, ठीक है। Done. We have a 12 shot magazine. This is one of the favorite finest weapons. Yes. My favorite pistol. 32 ACP में ये बहुत। इसमें हमारे पास जो भी हमारे आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया डील है। ठीक है। तो ये वेपन्स के प्राइसेस हम ऑल डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन जब आप हमारे को लाइसेंस की फोटो भेजेंगे, सब चीजें भेजेंगे, तो इस प्राइस और इस प्राइस में हम आपको एटलीस्ट 25% का वेव ऑफ देके और ये पीस 25% सस्ता दे देंगे। अच्छा, that's amazing. और जहां पे भी आपको ये पीस कहीं मिल रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे 1 लाख का मिल रहा है तो हम आपको 90,000 का देंगे, ये हमारी गारंटी है। 1 लाख का नहीं है गाइस, बट स्टिल समझाने के लिए सिर्फ। हाँ, कहीं 1 लाख का सोच के नहीं, these are expensive weapons. Beautiful finish guys, seriously। मतलब मैंने पहले भी देखी है ये, बट निकल फिनिश में मैं पहली बार देख रहा हूँ। ब्लैक में तो देखी है गाइस। Beretta 81FS निकल फिनिश, ब्यूटीफुल। किसी को ब्लैक चाहिए, ब्लैक भी मिल जाएगी। साथ में 2 मैग्स हैं, 2 मैग्स पाजी। हाँ, इसके साथ भी 2 हैं। सबके साथ 2 मैग भी निकल है यार, देखो साथ में। मुझे लगा ब्लैक निकलेगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। व्हाट अ वेपन यार, Beretta
मतलब मेक सच ब्यूटीफुल वेपन्स, इतने रिलायबल होते हैं गाइस। 500 साल पुरानी कंपनी है, 500 साल की हेरिटेज है इनकी, तो आप समझ सकते हो। अब ये और 2 रेयर चीजें आपने रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाली हम हटा देते हैं एक बार, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, क्योंकि ये 2 थोड़ी स्पेशल चीजें हैं, स्पेशली दिस HNK। आई एम अ बिग फैन ऑफ HNK। मैंने बाहर रेंजेस पे ये गन पाजी चलाई भी है, बट आई वुड वांट कि गगन पाजी थोड़ा सा एक्सप्लेन करे हमारे को दोनों पिस्टल्स के बारे में, टैन फोकलियो एंड HNK ओवर हियर इन इंडिया, दिल्ली इंडिया, यहाँ पर ये पड़ी है भाई, मतलब हिला दिया है पूरा दिमाग मेरा। हाँ जी पाजी। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं जो कहते हैं यार मेरे को ग्लॉक का पिस्टल चाहिए लेकिन 32 बोर में चाहिए। तो उसका सोल्यूशन लेके आ गए हम। उनका सोल्यूशन ये है कि हमने इंपोर्टेड में और वो भी पॉलीमर फ्रेम में, डबल एक्शन में, लॉकिंग फैसिलिटी के साथ, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 17 शॉट्स बुलेट में, 17 गोलियां एक मैगजीन में, और इतना खूबसूरत वेपन, वेरी रिलायबल एंड वेरी रिलायबल। हम आपको व्यूअर्स को दिखा देते हैं कि ये एम्प्टी है, इसमें कोई बुलेट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है डबल एक्शन, सेफ्टी लॉक। सेफ्टी लॉक बहुत अच्छी चीज लगी जो 3.2 के पिस्टल्स में इतनी नहीं मिलती, नीचे पिकेटिंग रेल है, सो यू कैन माउंट योर लाइट्स एंड एक्सेसरीज, लेजर, सब कुछ आप माउंट कर सकते हो। एंड गाइस हम शूटर्स की ये वन ऑफ द फेवरेट होती है, मतलब बहुत सुंदर चीज है यार ये भी। इसमें आपके भाई के पास इससे छोटा साइज और इससे बड़ा साइज सारे अवेलेबल है अगर आपको चाहिए तो। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, क्या साइट्स हैं यार बाजी। नाउ माय फाइनल फेवरेट ब्यूटी तो HNK। एक चीज मैं दिखा दूं यहाँ पर, जिसको पता है कि ये क्या है उसे पता है ये क्या है। हिंदुस्तान में ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। ये चीज कभी सोची, क्या स्टिपलिंग करी हुई है बाजी ग्रिप पे यार, क्या ग्रिप है गाइस। जो इसकी मैगजीन निकलती है वही एक अलग चार्म है। वो जो बटन इतना बहुत ब्यूटीफुल प्यारा बटन है। और बाजी कुछ इस पिस्टल के बारे में एक्सप्लेन करो कि व्हाई इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द अदर 45 पिस्टल्स इन द मार्केट। व्हाई इट इज डिफरेंट बिकॉज़ सबसे बड़ी बात है द ब्रांड हेकलैंड कॉच। हेकलैंड कॉच 99% इंडिया में देखने को भी नहीं मिलता, एक आध मॉडल्स भी नहीं मिलते। जो एक्चुअली एंथुसियास्ट होंगे उनको पता होगा HNK के बारे में। HNK के बहुत सारी असॉल्ट राइफल्स आती हैं, मतलब बहुत असॉल्ट राइफल्स आती हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड है HNK। बट हमारे इंडियंस को कुछ अलग ब्रांड्स की ख्वाहिश होती है, लेकिन अब आज की डेट में 6 Hour हो गया, HNKs हो गए, तो ये बहुत लिमिटेड 0.1% पीसेस अवेलेबल है। और इसकी अगर हम खासियत की बात करें तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो आपको लंबी बैरल मिल जाती है, थ्रेडिंग मिल जाती है। उसके बाद इसका हैमर इनबिल्ट नहीं है। अगर आप इसको चला रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तो यू विल हैव अ प्रॉपर डबल एक्शन फील। तो ये डबल एक्शन फील आपको ग्लॉक्स में भी नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात है इसकी, आप मैगजीन खोलने का बटन देखिए। इसका मैगजीन खोलने का बटन पूरा दोनों साइड से है, चाहे कोई लेफ्टी हो चाहे कोई राइटी हो, वो दोनों साइड से इसकी ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया लगाई है इन्होंने इसमें, की बहुत बढ़िया। इसकी एम्बिडेक्स्ट्रस भी हो गया और पूरा बहुत अच्छी चीज बनाई है। और उसके साथ साथ अगर आप इसकी फिनिशिंग देखेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल स्लिप नहीं होगा, बहुत ही कंसील्ड है और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन रेंज बहुत अच्छी है। बिकॉज ऑफ दिस 1.5 इंच बैरल इसकी रेंज बहुत अल्टीमेट हो जाती है, कैरी करने में बहुत आसान हो जाता है। और जिसको HNK के बारे में पता है उसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने स्मिथ एंड वेसन में बताया था परफॉर्मेंस सेंटर्स होते हैं, और वैसे ही इसमें USP मॉडल आप HNK की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव एंड दिस इज गुड फॉर शूटिंग प्रैक्टिसेस। तो दिस इज अ मॉडल व्हिच इज कॉल्ड USP 45CT एंड द कैलिबर इज 0.45 ऑटोमेटिक। तो अगर ये यहाँ पे आके रुक जाएगा व्हेन देयर इज अ इंडिकेशन दैट योर मैगजीन इज एम्प्टी, तो सिमिलर ये बटन जो है इसको रिलीज कर देगा। इसको आप नीचे रिलीज करके और आगे चला जा सकता है। जिस भाइयों के पास वेपन है और अगर उन्होंने इसको आगे जाने की आवाज सुन ली है ना, वो उसी से खुश हो जाएंगे। ये तो है इंपोर्टेड वेपन्स को की स्लाइड रैक करने का, पर मेरा फेवरेट स्लाइड रैक साउंड पता है कौन सी वेपन का? इसका ग्लॉक का। ग्लॉक का एक अलग ही फील है स्लाइड रैक करने की, और एक अलग ही चीज है। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में भाई को ग्लॉक पसंद है। देखते हैं हम कुछ ग्लॉक का अगर कोई वेपन भाई को दिखा सके तो। यार एक चीज मैं बताऊं कि जिसको पता है ना, ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में दिस इज मोर मतलब बेटर देन ग्लॉक। दिस इज मोर रेयरर आल्सो, इट इज मोर एक्सपेंसिव आल्सो देन द ग्लॉक। ये चीज बहुत क्रेजी है। और पाजी मेरी जाने मन का पेपर वर्क कर लेते हैं। बिल्कुल, लेट्स गेट दिस डन। थोड़ी देर बाद कुछ ऑटोग्राफ लेते हैं। हाँ, 2 सेकंड बाद मिलते हैं गाइज। सो गाइज अपनी शॉटगन तो हो गई थी, तो मैंने कहा पाजी कल को मेरा मन है पिस्टल वगैरह भी अपनी चेंज करने का। एंड मैंने पूछा कि इंपोर्टेड में क्या ऑप्शन है, इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, इतना कुछ आ रहे हैं, थोड़ा ग्लॉक टाइप का कुछ ऐसी कोई पॉलीमर पिस्टल, कोई स्ट्राइकर फायर पिस्टल, कोई मेरे लिए कोई अच्छा सजेशन हो आपके। मैंने कहा ग्लॉक इतनी वैसी स्कार्स हो रखी है अभी आजकल। तो पाजी कहते हैं कि 5 मिनट अश्विन भाई आप बाहर जाओ शॉप से। मैं भी हैरान एक बार को, पता नहीं बाहर क्यों भेज रहे, आप 5 मिनट गाड़ी में बैठो, 5 मिनट में आना, 5 मिनट बाद में वापस आऊंगा। एंड जस्ट लुक एट व्हाट ही हैज डन। पूरा ग्लॉक्स का हमारे यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है।
गगन बाजी टेबल भर दिया ग्लॉक से। आई एम शॉक्ड गाइज, मतलब लोगों के पास मैं इतना देखता हूँ, मतलब एक दो ऐसे वेपन्स होते हैं, पाजी ने यहाँ पर लिटरली पूरा जमावड़ा लगा रखा है। एंड ये नहीं है कि सारी सेम टाइप की हो, देयर इज 21s, देयर आर 30s, जनरेशन है अलग अलग, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो मतलब क्या कर रखा है पाजी, ये खजाना आपने ऐसा जो छुपा रखा है, हाउ? आप जैसे भाइयों के लिए छुपा रखा है सर। यहाँ देखो गाइस, एक बार एक एनग्रेव्ड ग्लॉक है पाजी के पास यहाँ पर, इट इज सो ब्यूटीफुल, मतलब लिटरली पाजी टेल अस समथिंग अबाउट द ग्लॉक्स पाजी, मतलब क्या क्या हमारे पास इसमें वैरायटी है। एंड ये गाइस सिर्फ ग्लॉक्स ही नहीं, इसके अलावा और भी खजाने में बहुत कुछ है। मैं हिल चुका हूँ एंड आप लोग भी हिलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप ये वीडियो देख के हैरान हो जाओगे सीरियसली। ग्लॉक्स में हमारे पास बहुत सारे मॉडल है। ग्लॉक जनरेशन 3 है, जनरेशन 4 है, कंसील्ड छोटी G30 है, उसके बाद G21 है, हमारे पास G25 है, मतलब आप नेम करो सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। G32 है, चाहे वो 357 से लेके और 45 तक जो सा मॉडल चाहेंगे वो मॉडल मिल जाएगा। और डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज वाली भी हैं, देयर आर पिस्टल जिसमें ये लाइट माउंटेड आप देख सकते हो, बिल्कुल लाइट माउंटेड है, और इसमें लेजर और लाइट दोनों है। अच्छा, एंड गाइस ऑल दीस पिस्टल्स आर एम्प्टी, सारी खाली है, सेफ्टी चेक्ड है, बिल्कुल सारी खाली है, और सबसे लेजर एंड लाइट दोनों है। ये देख सकते हैं हम लाइट, अच्छा ग्रीन लेजर है इसमें, यस, अमेजिंग, सारी एक्सेसरीज में है, मतलब और अगर आपको लाइट और लेजर दोनों चाहिए तो दोनों मिल जाएंगे। दिस इज अमेजिंग पाजी। ऑल दीस पिस्टल्स आर दे ब्रांड न्यू, और फिर दे आर 100% ब्रांड न्यू, नॉट इवन अ सिंगल राउंड फायर्ड, नॉट इवन अ सिंगल राउंड लोडेड। आज तक एक गोली लोड हुई होगी, इस पिस्टलों में तो फ्री दे देंगे। देखो मैंने गाइस लाइफ में इतने वेपन्स देखे, नए पुराने सारे, एक नए वेपन की अलग ही पहचान होती है। आप जैसे इसको देखो, मतलब इस पे कंपनी का ही अभी ग्लॉक से जो ऑयल लग के आया हुआ, वो इतना ऑयल इस पे लगा हुआ है कंपनी से ही, तो एक ही निशानी होती है। बाकी बैरल वगैरह तो मैंने भी नजर मारी थी थोड़ी सी, सारी पिस्टल्स बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मतलब हाउ पाजी, आई एम मेस्मराइज्ड, जैसे किड इन अ कैंडी स्टोर वाला हाल होता है ना, वो हो रखा है मेरा अभी। मैं गाड़ी वाले व्लॉग्स में अपने पाजी बोलता हूँ कि जैसे कोई गाड़ी की वर्कशॉप वगैरह में किड इन अ कैंडी स्टोर, ये आज मेरा ऐसा हाल हो रखा है। आपको मेरी स्माइल दिख रही होगी, मतलब ब्रेटा से ज्यादा तगड़ा मैं, मतलब इसको देख के मतलब वर्ड्स ही नहीं आ रहे यार। बेसिकली हम अपने व्यूअर्स को प्रॉमिस करते हैं कि अब अश्विन भैया का अगला वेपन जो होगा वो ग्लॉक का पिस्टल होगा। ओह पाजी खर्चे करा देंगे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं एक चीज है, स्पीड सुनती है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मेरा खुद का रिव्यू है, द प्राइसिंग दैट आई गॉट ओवर हियर, मैं पूरा हिंदुस्तान ट्राई किया। देखो हर कोई, हर बायर होता है, वो चाहता है कि मेरे को बेस्ट डील मिले। एज अ नॉर्मल बायर मैं भी हर तरफ, मैंने पूरे हिंदुस्तान के गन हाउसेस से, पूरे हिंदुस्तान में मैंने जो गन लेनी थी मैंने पता करी थी, एंड जो प्राइसिंग मेरे को यहाँ मिल गई शारदा गन हाउस पे, वो जेन्युइन है। कोई ये व्लॉग बना रहा हूँ या पाजी ने मेरे को प्राइस अच्छी दी थी, उस सब के लिए मैं ये नहीं बोल रहा। एक्चुअल मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, जो प्राइसिंग में मिल गई, मैं सोच भी नहीं सकता था मुझे वो प्राइसिंग यहाँ पर मिली है। एंड पाजी का प्यार तो है ही, मैं वीडियोस में पाजी को देखता था, हमारी एक आधी बार बात हुई थी बट कभी एज सच मिले नहीं थे। हम मिले, इतना प्यार डल गया हम दोनों का, एंड वी जस्ट डिसाइडेड, ये रैंडम वीडियो बना रहे हैं, हम कोई प्लान वो नहीं था, हमने बस रैंडम डिसाइड किया पाजी ये इतना बड़ा दिन है, घर में ब्रेटा आई है, लेट्स मेक अ व्लॉग, हम टीम का क्या सब कुछ शेयर करते हैं, सेलिब्रेट करने का हमारा थोड़ा अलग है, हम अपनी खुशियां बांटने में बिलीव करते हैं। एंड आई होप जितना खुश मैं हूं, मैं दिख रहा हूं आपको, और आप लोग भी मिला है बहुत ज्यादा खुश हुए। पाजी गन बेच के इतने खुश है हमारे यार, कह रहे कि घर में ही गई है, हमारे लिए एक ही चीज है, यहाँ पड़ी थी भाई के घर चलेगी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। मैं तो चलो पाजी को आई न्यू पर्सनली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सीन हिज कस्टमर डीलिंग। मैंने कल भी पाजी को ये चीज तारीफ करी थी कि जितने भी कस्टमर्स आते हैं, ही ट्रीट्स देम लाइक अ ब्रदर। कई बार कुछ ओल्ड एज के भी कस्टमर में नोटिस करा था, आ रहे थे जो कि बार बार जैसे एक वेपन मांग रहे थे, एक बार दोबारा दिखाने पर दोबारा दिखाना, और पाजी का मतलब रवैया अमेजिंग था। उन्होंने अगर 10 बार वो पिस्टल मांगा, उन्होंने 10 बार दिखाया अगले बंदे को। तो ये चीज भी, जब तक आप कस्टमर सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, तब तक आप उस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हो। वो अगर मैं ये सोच लूं कि ये नहीं परचेज कर सकता, वो नहीं खरीद सकता, तो फिर वो मेरे पे बात मैंने देखी, यू मेरे पे नॉट जज की कोई भी, मतलब XYZ कोई भी बंदा आया, कोई भी डिमांड हुई अगले की, पाजी ने बिल्कुल भाई 10 बार वो पूरी करी। ये चीज है। अब पाजी ग्लॉक्स तो देख के आपने मेरा पूरा दिमाग घुमा दिया है, ठीक है। एंड दो मैगजीन है सबके साथ 2 मैगजीन, स्पीड लोडर्स भी मैं देख रहा हूँ, स्पीड लोडर्स भी हैं, सब कुछ है जी। और सबसे बड़ा बेनिफिट और प्लस पॉइंट ग्लॉक का क्या है, अगर हम ग्लॉक के बारे में 2 मिनट बात करें, तो इसमें चाहे आप बड़ी मैगजीन लगा लो, चाहे छोटी लगा लो, चाहे इसमें 40 शॉट्स की मैगजीन लगा लो, अच्छा जी, 40 राउंड की मैगजीन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। लाइसेंस पे गोलियां मिल नहीं रही 40 शॉट की क्या, हमारी शूटर भाई भी तो है, उनके पास तो लिमिट होती है। तो अगर कंसील्ड वेपन चाहिए, लेकिन छोटा वेपन चाहिए और बड़ा नहीं चाहिए, कि दिस इज लिटिल बिगर इन साइज, दिस इज लिटिल स्मॉल इन साइज। अगर छोटा वेपन चाहिए और
उनको एक कंफ्यूजन है कि इसमें गोलियां कम आएंगी, तो अगर गोलियां बढ़ानी है तो कोई बात नहीं, हम आपको उसके साथ एक स्पेयर बड़ी मैगजीन दे देंगे। तो आपके पास बड़े ग्लॉक का फील भी आ गया, पूरी ग्रिपिंग भी आ गई, और उसके बाद आपके पास गोलियां भी बढ़ गई। क्योंकि 30C जैसे आपके मेरे दोनों के हाथ भी है बिग बेयर हैंड्स, तो मैं नोटिस कर रहा था कि 30C की मैग अगर मैं लगाऊं इसमें जी थोड़ी सी छोटी इंपोर्टेड पिस्टल्स की क्या बात है, किसी का भी कुछ भी उठा के लगा दो एकदम बैठता है। तो मैं देखो आप मेरे हाथ में छोटी पड़ती है, मैं अगर ऐसे पकड़ूं तो मैं पिंकी भी थोड़ी डैंगल कर रही है। तो ये चीज पाजी ये आप बहुत अच्छी एक ऑप्शन दे रहे हो। यू कैन चूज एनी मैग। अब इसमें देखो आराम से फिट किसी को चाहिए कि मुझे पिस्टल कंसील्ड कैरी चाहिए, छोटे छोटे बैरल में चाहिए, बट मेरे को राउंड्स की कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, तो ही कैन मतलब मिक्स एंड मैच का पूरा ऑप्शन है, पूरा प्रोवाइड करो, पूरा ऑप्शन है। लेजर लाइट्स, मिक्स एंड मैच। अगर आप चाहें तो इसको आप राइफल भी कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, वो रोनी किट्स एक रोनी किट हमारे पास बहुत स्पेशल है, जिसमें कि आप कोई भी पिस्टल, चाहे बेरेटा हो, चाहे कोल्ट हो, चाहे ग्लॉक हो, कोई भी पिस्टल लगा सकते हो। क्या बात करो, इतनी शेप एंड साइज अलग है कोल्ट का और इसका तो पूरा ही अलग है। वो भी फिट हो जाता है। बड़ी जल्दी आपको वीडियो में दिखाते हैं अभी। अच्छा जी, चलो मैं पाजी की वजह से सारे वीडियोस देखता हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ जब भी गन वाली वीडियो आती है। मैं तो यार एंथुसियास्ट है, हमें तो शौक है ही। पाजी एक बात बताओ, सर रोनी किट्स का वो क्या है, मतलब हाउ डज द लॉ सी इट? दे आर लीगल? क्योंकि हम पिस्टल में तो कुछ मॉडिफाई कर नहीं रहे। रोनी किट्स आर लीगल, दे आर लाइक होल्स्टर ओनली, कि आपकी गन उसमें चली गई। दिस इज जस्ट अ प्लास्टिक पार्ट। हाँ, कोई बैरल में एक्सटेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक तरीके से स्टेबलाइजर जैसे आती है, स्टेबलाइजर है। अगर हम लीगल रूल्स इन इंडिया की बात करें, कैरिंग की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट, अगर हम कैरिंग की बात करें तो इट इज वेरी लीगल इन इंडिया। अगर आप नॉर्मल रोनी किट पिस्टल में लगा के कैरी कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट। बट दूसरा जो रूल है कि आप उसको कवर में कैरी करो, शो ऑफ ना करो, किसी की तरफ थ्रेटनिंग ना करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपने उसको मिसयूज नहीं करना। आपके फायर आर्म से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को डर का माहौल नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट ब्रांडिश इट। बिल्कुल, बेसिकली ये लॉ कहता है हमारा। उसमें आपका बेनिफिट ये होता है ना कि आप दोनों हाथ से पकड़ के उसको आराम से स्टेबलाइज कर सकते हो, एंड आपकी शॉट्स एमिंग अच्छी हो जाती है। एग्जैक्टली, आपकी जो ग्रुपिंग है वो बहुत टाइट हो जाएगी टारगेट पे। ये चीज है पाजी। तो ग्लॉक्स का तो आपने मेरा वो कर दिया बिल्कुल शौक पूरा। अब मेरे को और बताओ पिटारे में और क्या है इंपोर्टेड में, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है, बट आई नो कि कुछ और भी तगड़ा है, ये सीमा नहीं हो सकती। मेरे को रिवॉल्वर्स का बहुत शौक है। कुछ तगड़े आप कह रहे थे यार 1 ग्लॉक का पिस्टल चाहिए या 2 ग्लॉक का पिस्टल चाहिए, आप तो सीमा नहीं हो सकती। आपके सामने 10-20 ग्लॉक के पिस्टल पड़े हैं। और गाइस मैं एक चीज बता दूं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, वो तो हमारे पास टेबल पे जगह कम थी, ये टेबल पे जगह खत्म हो गई थी, नहीं तो इतने और थे कि ऐसे 4 टेबल भर सकते हैं। वो चीज है यार, भाइयों का प्यार है बस। मैं खुद पर्सनली एज एन एंथुसियास्ट चाहता हूँ कि जनता को भी, बायर्स को भी पता हो कि इसके पास क्या ऐसी कलेक्शंस है, आपके पास ये ऑप्शंस हैं अब इंडिया में। यू आर नॉट लिमिटेड टू मतलब जस्ट ऑर्डिनेंस, इंडियन वेपन्स, ये सारी चीजें भी है। ऐसा नहीं है कि इंडियन वेपन्स में कोई कमी है, बहुत शानदार इंडियन वेपन्स आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ग्लॉक नहीं है, हो सकती थी पर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी हैज इट्स ओन लाइकिंग, सबके अपने शौक हैं, चीजें हैं। किसी को लेकिन मर्सिडीज ही रहती है ना, ब्रांड इज अ ब्रांड। सम टाइम अब आपने बेरेटा पसंद करी है तो कुछ तो खास होगा ना बेरेटा में। हां देखो मेरे पास भी पाजी देखो ऑप्शंस थे, और भी ब्रांड्स कई लेके आ रहे हैं, और इंडिया में इंपोर्टेड वेपन्स भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बट ब्रेटा इज ब्रेटा। वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप छोटे वेपन में जाएंगे, ग्लॉक इज ग्लॉक, ऑब्वियसली भाई, इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और इंपोर्टेड चीज जो क्वालिटी मेंटेन करके रखी है, इंडियन भी बहुत अच्छी बना रहे हैं, लेकिन होपफुली हो सकता है थोड़ा सा टाइम में और अच्छी बनानी शुरू कर दें। पाजी देखो अभी तो 4 साल हुए हैं। हाँ, तो स्क्रीन कंपनी है ग्लॉक, कितने सालों से ये बना रहे हैं, कई 100 ओल्ड जैसी कंपनीज हैं जो कई 100 सालों से। ब्रेटा इज अ 500-year-old कंपनी, तो इनको 500 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये यहाँ है। हम तो अभी 4-5 साल ही हुए बनाते हुए इंडिया को। गिव अस सम टाइम यार। हिंदुस्तान भी एक दिन, मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में ऐसे वेपन्स बनाएगा कि इंटरनेशनल हम एक्सपोर्ट करा करेंगे यहाँ से। जो मुझे लगता है हमारे जो सरकार है इतना सपोर्ट करी है, मोदी जी हमारे इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेक इन इंडिया को, तो क्यों ना हम भी आएंगे, हमारे भी वेपन्स ऐसे ही बाहर जाएंगे। होएगा एक दिन। हमारी गाड़ियां जाती हैं कितनी बाजी। आप मैं कहीं भी इधर उधर वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ, टाटा की, महिंद्रा की गाड़ियां दिखती हैं। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस इंडियंस कि हमारा ब्रांड एक यहाँ पर है। तब तक के लिए इसको खत्म करते हैं फिर। हाँ, इसको अब हटाओ, कुछ नया धमाका चाहिए यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि एक बार तगड़ी कोई और चीज, कुछ 4-5 ऑप्शंस तगड़े और क्यों ना दिखाई जाए व्लॉग एंड करने से पहले। सो गाइज फाइनली
लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं करते इसको, जो लास्ट में कुछ वेपन्स आपको दिखाना चाहता था। आई एम अ बिग फैन ऑफ रिवॉल्वर्स एंड वी हैव टू वेरी अमेजिंग एंड वेरी डिफरेंट रिवॉल्वर्स ओवर हियर। मैं चाहूंगा पाजी आप एक्सप्लेन करो। एक तो मेरा ड्रीम रिवॉल्वर है, वी हैव अ राइनो ओवर हियर, एंड ये भी दूसरा, ये भी ड्रीम ही, सारे ड्रीम है यार, ऐसे वेपन है जो कि ऐसी चीजें नेक्स्ट लेवल। पाजी मैं कहूंगा कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेट्स जस्ट गो थ्रू दीस फटाफट। जिसने देखना है यार, जिसने लेना आगे यहाँ ले सकता है। हमारे किसी भाई को चाहिए तो दिस इज समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव एंड दिस इज 8 मैग 8 शॉट का 357 मैग्नम, और सबसे बड़ी बात है टाइटेनियम बॉडी में, ड्यूल कलर टाइटेनियम है। आई थॉट अलॉय है। नहीं, टाइटेनियम बॉडी है। दिस इज अ टाइटेनियम बॉडी जिसके एरोप्लेन्स वगैरह बनते हैं और अनब्रेकेबल होता है। दिस इज एग्जैक्टली अ टाइटेनियम बॉडी विद लाइट वेट एंड ड्यूल फिनिश। तो सबसे बड़ी बात है ड्यूल फिनिश में 8 शॉट में स्मिथ एंड वेसन परफॉर्मेंस सेंटर और कंसील्ड स्टब नोज। इसकी बैरल भी रिप्लेस हो सकती है, लेकिन अभी हम आपको इसी बैरल में दे सकते हैं, इसी बैरल में देंगे, लेकिन इन फ्यूचर इसका प्रोसीजर है, अगर आप उसको लंबी बैरल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छा। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ग्रिप इज अमेजिंग, साइज इज अमेजिंग, लाइट वेट और देखो ना नेक्स्ट लेवल, क्या मतलब अमेजिंग है। इट्स वेरी लाइट यार पाजी, बहुत लाइट है, वजन ही नहीं है इसमें तो कुछ। यही तो मजा है कंसील्ड वेपन का। अमेजिंग यार, अमेजिंग। 8 शॉट्स गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है, एंड परफॉर्मेंस सेंटर 357 मैग्नम। मुझे बताने की जरूरत नहीं है गोली क्या कर सकती है, इसकी तो इतनी बड़ी गोली होती है, बहुत अमेजिंग है। आप सिलेंडर साइज ही देख सकते हैं। एंड पाजी नेक्स्ट, उसके बाद जैसे हमने अभी आपको ग्लॉक्स दिखाए थे, और अब आप चाहते हैं समथिंग better than Glock, something exclusive than Glock, and some more features than Glock। तो ये पिस्टल आपके लिए आ गया है PX4 Storm, और भाई की फेवरेट कंपनी का। बहुत बहुत अमेजिंग पिस्टल है यार, ये मेरी स्माइल ही बता रही होगी आप लोगों को। बेरेटा का पिस्टल, पुश बटन मैगजीन, बटन दबा के मैगजीन, 10+1 11 शॉट्स की मैगजीन। सेम ये भी रोनी किट में लग जाता है, पूरी राइफल बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद आपने एक बार कॉक करना है, दिस इज अ इंडिकेशन दैट आपकी मैगजीन इज एम्प्टी। दिस इज अ बटन, ये रिलीजर बटन है, बटन दबा के रिलीज हो जाएगा। आवाज भाई को ग्लॉक जैसी बिल्कुल प्यारी आवाज। और उसके बाद हैमर, अगर कई बार क्या होता है आप सुबह शाम कहीं वेपन लोड करके जा रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, तो जिस वेपन में हैमर इनसाइड होता है, स्ट्राइकर एक्शन होता है, उसमें आपको पता नहीं लगता कि ये वेपन लोड है या नहीं है, याद नहीं रहता, तो उस चीज के लिए हैमर आउटसाइड। उसके बाद लॉकिंग फैसिलिटी के साथ डीकॉक, दूसरी चीज लॉक के साथ डीकॉक। अमेजिंग। लॉक होते ही ये हैमर रिलीज हो गया, विच मींस की फायरिंग पिन और इसके बीच में पूरी प्लेट आ गई। अब ये चाहे ऐसे 10वीं मंजिल से भी गिर जाए, लेकिन गोली नहीं चलने देगा। तो एक्सीडेंटल फायर के आपके जितने प्रॉब्लमैटिक कि एक्सीडेंटल फायर हो जाएगा स्ट्राइकर फायर में, नॉर्मल फायर में, तो ये सब चीजों को खत्म करते हुए डीकॉक के साथ, और वो भी 4.5। हमारे भाई ने बहुत सारे वेपन देखे हैं 4.5 के, लेकिन आई थिंक 4.5 में डीकॉकिंग आपने नहीं देखा होगा। मैं PX4 ही पहली बार देख रहा हूं, मैंने बाहर देखी है, अब्रॉड आई हैव सीन दिस वेपन। PX4 स्टॉर्म मैं पहली बार यहाँ इंडिया में देख रहा हूं। और अगर आप इसकी बैरल देखेंगे तो इसकी रोटेटिंग बैरल है। यस, ये बहुत सही फीचर है इसका। इसकी बैरल ऐसे रोटेट होती है, तो नेक्स्ट लेवल चीज, अल्टीमेट एंड और 100% ब्रांड न्यू, इजी टू ओपन, वेरी इजी टू क्लीन एंड सर्विस आल्सो। खुद भी बंदा आराम से इसको ओपन कर, इट्स वेरी लाइट वेट, कोई वजन ही नहीं है इसका। पॉलीमर 2 अनब्रेकेबल अल्टीमेट थिंग, अमेजिंग पाजी। एंड नाउ कम्स माय फेवरेट बीस्ट, इसका तो मैं उठा ग्रैंड फिनाले भाई, राइनो रिवॉल्वर गाइस। देखो कंपनी का ऑयल लगा हुआ है, बिल्कुल अनफायर्ड वेपन है ये, ब्रांड न्यू कंपनी का ऑयल लगा हुआ है सारा। ये देखो, दिस इज अ राइनो, दिस इज आल्सो चेम्बर्ड इन 357 मैग्नम। अमेजिंग। आप एक बार साइड से मैं दिखाना चाहूंगा, वैसे तो किसी को फ्लैग करना नहीं चाहिए, बट मैं थोड़ा कैमरा को फ्लैग करूंगा। लुक्स लाइक अ राइनो, ये राइनो का मुंह है और ये सामने उसका हॉर्न है, तभी इसका नाम राइनो रखा गया है। एंड वन ऑफ माय फेवरेट पिस्टल्स, वेरी लाइट वेट। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतनी बड़ी रिवॉल्वर है तो बहुत भारी होगी, इट्स वेरी लाइट वेट गाइस, बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत सही है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, इसका जो सिलेंडर है वो पूरा राउंड नहीं है। आप जैसे इसमें देखो, इसकी एक बार ऐसे चौड़ाई देखो कितनी मोटी है ये स्मिथ एंड वेसन। आप ये देखो, हाँ दिस इज लॉन्गर बट दिस इज स्लिमर, तो यू कैन इजीली कैरी इट। तो ये बहुत सी चीज, इसमें पाजी के पास और भी साइजेस हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी देख लिया बैरल इसका भी इंटरचेंजेबल है। तो ही हैज अ स्मॉलर राइनो आल्सो इफ समबडी इज इंटरेस्टेड। वेरी गुड वेपन यार, बहुत ही अमेजिंग। एक बार हैमर देखो यार इसका, मतलब क्या नेक्स्ट लेवल हैमर है यार, सीरियसली। देखो इंडिकेशन भी है कि वो आपका ये हैमर कॉक हो रखा है, बहुत अमेजिंग यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक सबसे बेस्ट पार्ट बताओ उसका, हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में एक लौता ऐसा रिवॉल्वर है हाँ, जिसमें गोली नीचे से चलती है। आओ लो बोर, यस, तभी तो इसका राइनो नाम है। यस, और दूसरी चीज इससे आपका बेनिफिट क्या होता है कि जिसमें गोली ऊपर से चलती है उसका रिकॉइल आपका रिस्ट पे आता है, और इसका जो रिकॉइल है वो शोल्डर पे आता है, तो योर शोल्डर इज मोर पावरफुल देन योर रिस्ट। गाइस एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये देखो, We opened the weapon, बैरल देखो इसका कहाँ है, नीचे से शुरू हो रहा है। अब पाजी एक बार वो वाली खोलना, तो दिस इज लो बोर,
तो मतलब इसका रिकॉइल इतना मैनेजेबल होगा, देखो ऊपर है बैरल, हर रिवॉल्वर में एवरी रिवॉल्वर की बैरल ऊपर होती है हमेशा। तो ये एक अलग ही टेक्नोलॉजी है और अलग ही एक प्यारा सिस्टम है जिसमें क्या दिमाग लगाया है कि रिकॉइल को बचाने के लिए। अमेजिंग है। और उसकी फायरिंग नीचे बैरल से होती है, रेल भी दी हुई है। उसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, लेजर्स, एनीथिंग। इसमें पाजी आपके पास और भी कलर्स अवेलेबल हैं? मेरे पास ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। अमेजिंग यार, ब्यूटीफुल, मजा आ गया यार गाइस, सीरियसली मतलब वेपन्स देख के एंड पूरा एक्सपीरियंस देख के अपनी ड्रीम शॉटगन आज खरीद के बहुत खुशी हो रही है। एंड बिग शाउट टू शारदा गन हाउस भाई, एंड आई होप आगे भी हमारा यही रिश्ता चलता रहेगा। आप लोगों के लिए एक्साइटिंग वीडियोस हम लेके आते रहेंगे, क्योंकि जो ये कलेक्शन है ना, ये एक वीडियो में नहीं दिखाई जा सकती, एक क्या 10 वीडियोस में भी नहीं दिखाई जा सकती। तो आई एम श्योर गगन पाजी हमारे चैनल पे और भी फीचर होते रहेंगे। एंड वेरी लवेबल गाय, वेरी वेरी जॉली गाय, एंड बहुत मेरे को मतलब इट्स लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा मैं पाजी से पहली बार मिला हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है ही इज लाइक फैमिली ओनली। एंड थैंक यू सो मच पाजी, मेरा आज आपने ड्रीम पूरा किया है। प्लेजर, यस, ड्रीम पूरा किया आज। एंड गाइस वी आर नाउ प्राउड ओनर्स ऑफ अ Beretta 1301 Comp Pro।